मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए धैर्य के विषय में एक प्रेरणादायक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। धैर्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक श्रेष्ठ गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और हंसमुख होकर विपत्ति पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। इस गुण के कारण वह सुख और दुख के समय प्रसन्न रहता है। जीवन के हर एक समय में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। वह न केवल अपने लक्ष्यों को मानसिक संतुलन बनाए प्राप्त करता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी तत्पर रहता है। मनुष्य को जीवन के मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इन कष्टों का सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। हमारे सामान्य जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को तो चलता ही रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा बाधाओं के आने पर ही होती है। मेरे दोस्तों, परेशानियां हमारे विवेक और मानसिक संतुलन को चुनौती देती है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही एक संतुलित व्यक्ति है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता का कारण है धैर्य एवं विश्वास। धैर्य और विश्वास की शक्ति जीवन की वो कुंजी है जो हमें शक्तिशाली बनाए रखता है। हमें जीवन की सभी अच्छी चीजें तब आती है जब हम धैर्य के साथ उसका प्रतीक्षा करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज को हासिल करना है तो हमें उसे रातों रात हासिल करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रकृति हमें धैर्य के माध्यम से कई पाठ पढ़ाती है। एक नन्ही चींटी सिखाती है हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए। जैसे 10 में से 9 बार असफल होने के बाद वह दाना लेकर अपने बिल तक पहुंच जाती है। कबीरदास जी धैर्य के विषय में बतलाते हैं कि एक बीज को पौधा बनने में एवं उस पौधे को फल देने में समय लगता है। जिस प्रकार हम सभी को धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। धैर्य का मतलब यह नहीं कि कर्म ना करना और सिर्फ फल का इंतजार करना। कर्म तो जीवन का एक आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को पानी एवं खाद की आवश्यकता होती है, सिर्फ बीज बो देने से फल नहीं मिलता। जीवन की इसी सच्चाई को हमें समझना चाहिए और अपने लक्ष्य को सफल बनाने के लिए धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करने चाहिए। अतः धैर्य तो वह है जो हमें सफल बनाता है। मैं आप लोगों को नेल्सन मंडेला का उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसने धैर्य के बलबूते पर पूरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की तस्वीर बदल दिया था। नेल्सन मंडेला को रंगभेद विरोधी के संघर्ष की वजह से 27 वर्षों तक रॉबिन के द्वीप में रहना पड़ा, जहां उन्होंने कोयला खनिज का काम किया। नेल्सन मंडेला ने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः 1990 में गोरे सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। उसके बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में एक रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। अगर नेल्सन मंडेला ने भी अपना धैर्य छोड़ दिया होता तो क्या आज नेल्सन मंडेला एक महान व्यक्ति बन पाते? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने जिंदगी की जंग उन्हीं लोगों ने जीती है जिनके पास धैर्य और विश्वास की शक्ति था। जीवन की सच्चाई यह है कि जब हमारे वर्तमान समय बुरा चल रहा है तब धैर्य से चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। आप लोग उस चुनौतियों के वक्त को गुजार देते हैं, वही लोग उस वक्त के अनुभव से सीखते हुए बड़े बन जाते हैं। आज के युग में हमारे नए जीवन में सहनशीलता का अभाव है। यही कारण है कि धैर्य की शक्ति का विकास नहीं हो पा रहा है। जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और मन में सहनशीलता का अभाव है। हमें धैर्य की कमी होती जा रही है। यही कारण है कि हमारे जीवन के समस्त व्यवहार बिगड़ती जा रही है। इसलिए आज के समय में सहनशीलता बनने की अति आवश्यकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है, लेकिन हमारी समझ से भी होता है। आपने महसूस किया होगा, यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है।
आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए सारे काम अक्सर गलत हो जाते हैं। धैर्य को रखने का अर्थ है तेज रफ्तार से नहीं, बल्कि अपने आप में संतुलित बनाए रखना। यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते हैं। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारे मन, हृदय, हमारी चेतना और हमारी आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन खो देता है यदि हम में धैर्य नहीं है। धैर्यवान वही व्यक्ति है जो दुख में मुस्कुराता रहता है और अपने आप में एक संतुलित होकर काम करता रहता है। मैं आप सभी लोगों को यह प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। हाँ। ठीक।